गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 11 की केमिस्ट्री में परमाणु संरचना नामक चैप्टर में आज का जो टॉपिक हमारा है वह है इलेक्ट्रॉन के मौलिक कण होने का प्रमाण। आज हम लोग ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक द्रव्य का मौलिक कण है। इस बात की पुष्टि किस तरह से की जा सकती है। तो जैसा कि हमने कैथोड किरणों का अध्ययन किया तो पता चला कि कैथोड किरणें जो होती हैं अति सूक्ष्म ऋणावेशित कणों से बनी होती हैं। इन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कणों को स्टोनी ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन नाम दिया था। आज हम देखेंगे कि और कौन कौन से प्रयोग हैं जिनके द्वारा इस बात की पुष्टि होती है कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक द्रव्य का मौलिक कण है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का प्रत्येक द्रव्य के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान होता है। आज हम इस बात को देखेंगे यहाँ पर इस टॉपिक में। तो बच्चों ध्यान दीजिए, कैथोड किरणों के अध्ययन से ही नहीं अपितु कई अन्य प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक द्रव्य का यानी कि प्रत्येक पदार्थ का मौलिक कण है। कैथोड किरणें तो इस बात की पुष्टि करती ही करती हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है द्रव्य का मौलिक कण है। इसके अलावा कई अन्य प्रयोगों के द्वारा भी यह प्रमाणित हो चुका है कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक द्रव्य का मौलिक कण है। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट तापायनिक उत्सर्जन। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं तापायनिक उत्सर्जन। तापायनिक उत्सर्जन थर्मियोनिक इमिशन। तापायनिक उत्सर्जन, इस एक्सपेरिमेंट से हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन द्रव्य का मौलिक कण है। 1884 में थॉमस अल्वा एडिसन का नाम सबने सुना होगा, जिन्होंने ग्रामोफोन और बल्ब का आविष्कार किया था। 1884 में थॉमस अल्वा एडिसन ने पता लगाया कि धातु के तार को उच्च निर्वात में उच्च ताप पर गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। हमने आपको क्या बताया कि थॉमस अल्वा एडिसन ने 1884 में पता लगाया कि धातु के तार को उच्च निर्वात में उच्च ताप पर गर्म करने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस तरह से ताप देने पर तार से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उन्हें तापायन कहते हैं। क्या कहते हैं? तापायन। क्या कहते हैं? तापायन। ये इलेक्ट्रॉन तापायन कहलाते हैं। अब आपसे पूछा जाए कि तापायन किसे कहते हैं, तो जब उच्च निर्वात में किसी धातु के तार को उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें ही तापायन कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? तापायन कहा जाता है। और यह प्रक्रिया तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तापायनिक उत्सर्जन कहलाती है। ठीक है। अब हम डेफिनेशन माने इस प्रयोग को
बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप लोग भी इसे अपनी नोट्स में नोट कर लेंगे और तैयार भी करेंगे। देखिए, ये तापायनिक उत्सर्जन की जो डेफिनेशन है, एक्सपेरिमेंट है, इसे आप नोट डाउन कर लेंगे। बताया गया कि देखिए, उच्च निर्वात में धातु के तार को, माने फिलामेंट, ये फिलामेंट है, जैसे बल्ब में फिलामेंट लगा होता है, टंगस्टन का लगा होता है, तो जब उसे हीट करते हैं, माने जब उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और फिलामेंट क्या होता है, हीट होता है हाई टेम्परेचर पर, तब उससे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम्स निकलती हैं। इलेक्ट्रॉन बीम्स माने इलेक्ट्रॉन की किरण पुंज निकलती हैं, जिसके वजह से प्रकाश फैलता है, जिसकी वजह से बल्ब के द्वारा क्या होता है, प्रकाश फैलता है। तो प्रकाश के रूप में वो इलेक्ट्रॉन जो है फैलते हैं, उत्सर्जित होते हैं। तो इस तरह का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे कहा जाता है तापायनिक, तो उसे कहा जाता है तापायन, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है तापायनिक। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक फिलामेंट लगाया गया और फिर क्या किया गया कि बैटरी के माध्यम से इसे हीट किया गया, इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास की गई, ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रोड है। तो इलेक्ट्रिसिटी जब पास की गई तो फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन बीम उत्सर्जित हो रहे थे, ठीक है। ये छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन बीम छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिन्हें तापायन कहते हैं, और उन्हीं तापायन को, वह तापायन क्या होते हैं, उन पर ऋणात्मक आवेश होता है। इस वजह से देखिए ये धन इलेक्ट्रोड की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो इन्हीं तापायन को इलेक्ट्रॉन कहा गया है। कहने मतलब है कि जो तापायनिक उत्सर्जन से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनका नाम तापायन होता है, और इस प्रक्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहा जाता है। दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं, इलेक्ट्रॉन के मौलिक कण होने का जो प्रमाण देता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव। जे थॉमसन और पी लेनार्ड, जे थॉमसन और पी लेनार्ड ने यह पता लगाया कि कुछ पदार्थों विशेषकर धातुओं को जब एक्स किरणों, गामा किरणों, पराबैंगनी किरणों और दृश्य किरणों से प्रकाशित किया जाता है। किससे? एक्स किरणों, गामा किरणों, पराबैंगनी किरणों और दृश्य किरणों से प्रकाशित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। जे थॉमसन, पी लेनार्ड ने यह पता लगाया कि कुछ विशेष पदार्थ जैसे कि धातुओं को जब एक्स किरणों, गामा किरणों, पराबैंगनी किरणों और दृश्य किरणों से प्रकाशित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। पिछले प्रयोग में आपको बताया गया था, तापायनिक उत्सर्जन में जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तापायन कहते हैं। लेकिन प्रकाश विद्युत प्रभाव, इस प्रयोग में जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनका नाम क्या दिया गया? फोटो इलेक्ट्रॉन। उन्हें कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन।
और इस प्रक्रिया को या इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं इस वाले एक्सपेरिमेंट को। जे थॉमसन, पी लेनार्ड ने यह पता लगाया कि कुछ विशेष पदार्थ जैसे कि धातुओं को जब एक्स किरणों, पराबैंगनी किरणों, गामा किरणों, दृश्य किरणों से प्रकाशित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और यह इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन कहलाता है और यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। तो आपने देखा कि धातुओं को जब लाइट रेज, दृश्य किरणों से प्रकाशित किया गया, ये लाइट रेज है, ये कोई धातु है जिस पर पड़ रही है, तो लाइट रेज से जब प्रकाशित किया गया तो इससे इलेक्ट्रॉन किरणपुंज निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बीम्स निकल रही है। तो इस बात की पुष्टि होती है कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक द्रव्य का मौलिक कण है। अब इस एक्सपेरिमेंट को नोट डाउन कर लीजिए और अच्छे से तैयार करिए। देखिए, नेचर में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनके नाभिक जो होते हैं अस्थायी होते हैं, जो स्वतः विकसित होते रहते हैं और स्वतः विघटन के फलस्वरूप 3 प्रकार की किरणें अल्फा, बीटा और गामा उत्सर्जित करते हैं। ऐसे पदार्थों को रेडियोएक्टिव पदार्थ कहा जाता है, जैसे यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये सभी रेडियोएक्टिव पदार्थ। इनके नाभिक अस्थायी होते हैं, स्वतः विघटित होते रहते हैं और अल्फा, बीटा, गामा किरणें उत्सर्जित करते हैं। इन किरणों को रेडियोएक्टिव किरणें कहा जाता है और ऐसे पदार्थ को रेडियोएक्टिव पदार्थ कहा जाता है और पदार्थ के स्वतः विघटित होने के इस गुण को रेडियोएक्टिवता कहा जाता है। तो जो बीटा किरणें होती हैं वो इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। बीटा किरणें जो होती हैं इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक द्रव्य का मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन प्रत्येक द्रव्य का मौलिक कण है। फिर से बता रहे हैं आपको कि नेचर में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिनके नाभिक अस्थायी होते हैं। इस कारण से ये स्वतः विघटित होते रहते हैं, जिसके फलस्वरूप 3 प्रकार की किरणें अल्फा, बीटा और गामा उत्सर्जित करते हैं। इन किरणों को रेडियोएक्टिव किरणें कहा जाता है और ऐसे पदार्थों को रेडियोएक्टिव पदार्थ कहा जाता है तथा पदार्थ के इस गुण को जो स्वतः विघटित हो रहा है रेडियोएक्टिवता कहा जाता है। इनमें जो बीटा किरणें हैं वो इलेक्ट्रॉन से बनी होती हैं। तो इस बात से पुष्टि हो जाती है या प्रमाणित हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन प्रत्येक द्रव्य का मौलिक कण है।